हेलो गाइस, हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए। लगभग 5 लोग, अभी 3 लोग दिख रहे हैं, 2 लोग बाकी आने के थे। तो हम लोग रास्ते में फिर निकल गए इंदौर से का ओमकारेश्वर के लिए। पीछे हमारे बैठे हैं मुकेश, सॉरी, अभिषेक जी, जो कि क्लीन कर सपाट दिख रहे हैं। साथ में हमको अब लगी भूख, तो हमने सोचा कि नाश्ता कर ले, लेकिन यहाँ पर पोहा नहीं था, तो हम गए दूसरी दुकान। तो दूसरी दुकान में भी हमको यहाँ पोहा मिल गया। पोहा के साथ हमने आलू बड़े भी खाए, और फिर हम लोग साथ में निकल गए फिर ओमकारेश्वर के लिए। तो रास्ते में बहुत सारा, मतलब गर्मी बहुत थी, और रास्ते में बहुत सारे लोग भी दिखे हमको। तो ये हमारा हीरा बेटे, जो कि हमारी एक्टिवा थी। लगभग इंदौर यहाँ से 77-80 किलोमीटर था। साथ में वो देखो दोस्त हमारे जा रहे हैं पीछे, हम अभी जस्ट मिलेंगे उनके साथ। तो सुनसान रास्ता था, रोड चौड़ीकरण हो गया है, साइड में बिल्डिंग भी थी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ये हमारे 3 दोस्त, और हम लोग दो गाड़ी में 5 लोग। तो काफ़ी सुंदर मौसम था। रास्ते में कई सारे चीज़ें मिली हमको। ये सुनसान रास्ता, रोड अभी बन रहा है ओमकारेश्वर से इंदौर का, जो कि नेशनल हाईवे है। और हरे भरे जो खेत के मैदान भी दिखे हमको वहाँ पर। साथ में सुनसान गली और सुनसान रास्ता, जो कि मंजिल की तरफ जाता है। और फिर हमको वन वे मिल गया। फिर हम भैरव घाट में रुके। हमने सोचा कि चाय पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद नाश्ता पानी किया। और ये मैं, साथ में हमारे सभी दोस्त पानी पीने के लिए रुके। हमने सोचा कि यहाँ से पानी की बोतल ले लें। तो भाई लोग फ़ोटो सेशन में लगे थे पहाड़ का। यहाँ पर कुछ मंकी थे, तो हमने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद टूरिस्ट भी थे यहाँ पर बहुत सारे, जो कि ओमकारेश्वर ही जा रहे थे हमारे आगे आगे। ये भैरव घाट का ढाबा हमने देखा, और अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमको लगी थी, तो फिर हम लोग गए। उसके बाद सोचा कि नाश्ता कर ले, लेकिन नाश्ता तो इतना महंगा था, एक 25 रुपये का। फिर हम बाहर की तरफ आए, तो हमने देखा कुछ मंकी वहाँ खेल रहे हैं, तो हमने उनका आनंद लिया। छोटे छोटे मंकी थे। और फिर हम वहाँ से निकले। तो ये फिर हमारी रास्ते में गाड़ी हो गई पंचर। तो जहाँ हमारी गाड़ी पंचर हुई, वहाँ से 1 किलोमीटर के बीच में क्या था, पंचर की दुकान। तो हम काफ़ी थक चुके थे, गाड़ी इतनी भारी लग रही थी दोस्तों। स्पीड में गाड़ी थी, इसके कारण जो है पंचर हो गई हमारी गाड़ी। तो फिर मैंने बोला अभिषेक, तुम ढक लो। फिर हमारी गाड़ी बन गई, 300 रुपये लगा लगभग। फिर हम वहाँ से निकल गए। तो निकलने के बाद अब फिर हम पहुँच गए ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर का एक गेट था, और इतना सुहावना मौसम, गर्मी का मौसम था, और साथ में ये ओमकारेश्वर की प्रतिमा भी हमको दिखी। तो काफ़ी लोग थे इकट्ठा, और जैसे ही हमने देखा तो भव्य दर्शन, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ये देखो, ये हमने जो दिखा रहे हैं आपको, ये बोटिंग का नज़ारा। हमने सोचा कि यहाँ जाके बोटिंग करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का बाहर का जो सीन है, ये जो आप देख रहे हैं साइड में, इंदिरा सागर जो डैम है, वो वहाँ पर काफ़ी भव्य था। और मैं आपको ये देखो सीन, कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है पीछे का। ऊपर जो चोटी पर है वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ पर हम जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद साथ में हमारे प्रदीप जी, और साथ में मुकेश पटले, और ऐसे टोटल 5 लोग हम लोग गए। और ये देखो कितना शानदार देखने का दृश्य। ये देखो साइड में ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, और ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये कितना शानदार दृश्य। फिर हम लोग धीरे धीरे ज्योतिर्लिंग की तरफ आगे बढ़े। पैदल रास्ता था, और गाड़ी खड़ी हमने बाहर ही कर दी थी। ये हमने सोचा कि पहले बोटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम नहा धो के स्नान करके क्या करेंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। ये देखो सर, ये देखिए आप, कितना शानदार। हम तो वो दिख रहा है ब्रिज, वो ऊपर साइड में, हम वहीं से आए थे अभी, और नीचे की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग भी थे। और ये ज्योतिर्लिंग का बाहर कैसा, बहुत सारी दुकानें भी थी। दुकान वालों ने, ये देखो ये कितनी मंजिल, 1 2 3 4 5 6 मंजिल अब चढ़ना था हमको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार है। ये VIP प्रवेश द्वार है। साइड से जो है हम